10th क्लास साइंस चैप्टर लाइट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है परावर्तन। परावर्तन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, चिकने और चमकदार तल से जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं और टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको दर्पण के बारे में बताया था। मैंने बताया था हमारे कोर्स में दो प्रकार के दर्पण हैं, एक है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में मैं पिछले टॉपिक में आपको बता चुका हूं। आज मैं आपको गोलीय दर्पण के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कांच के एक गोले को काट देते हैं, काट के जो पृष्ठ हमें मिलता है उसके अगर उभरे हुए पृष्ठ पर हम पॉलिश कर देते हैं तो दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से जो दर्पण बनता है उसको हम कहते हैं अवतल गोलीय दर्पण। इसी प्रकार से यदि हम दबे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं तो उभरा हुआ तल परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार से प्राप्त दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी गोले को काटकर ही अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का निर्माण किया जाता है, इसलिए इनको गोलीय दर्पण कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि गोले में एक केंद्र होता है, सेंटर होता है। वो सेंटर जो है जिसमें गोले में हम उसको सेंटर कहते हैं, दर्पण में उसको हम वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको मैं सी लिख रहा हूं, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब है वक्रता केंद्र। वास्तव में जो गोला रहा था उसका जो केंद्र था दर्पण बनने के बाद हो गया वक्रता केंद्र। तो याद देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये परावर्तक तल ये है, परावर्तक तल के सामने पड़ रहा है वक्रता केंद्र। यहाँ परावर्तक तल ये है और ये पॉलिश वाला तल है, पॉलिश वाले तल के सामने पड़ रहा है वक्रता केंद्र। तो याद रखें आप, अवतल दर्पण के परावर्तक तल के सामने पड़ता है वक्रता केंद्र और उत्तल दर्पण के परावर्तक तल के पीछे पड़ता है वक्रता केंद्र। और दूसरी बात याद रखें, जो हम दर्पण बना रहे हैं, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसका ठीक मध्य का बिंदु पॉइंट ये कहलाता है ध्रुव, पोल। पी से डिनोट कर रहा हूं, पी। ऐसी एक काल्पनिक रेखा जो सी और पी से होकर जा रही है काफी दूर तक, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो याद रखें, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, जो गोले का केंद्र था वक्रता केंद्र कहलाता है। इसके जस्ट मिड में, बिल्कुल बीचों बीच में एक बिंदु और होता है, इसको बोलते हैं फोकस, फोकस बिंदु। सारी दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, मैंने कुछ परिभाषाएं लिखवाई हैं। गोलीय दर्पण का ध्रुव या पोल, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव पी कहते हैं, पी फॉर पोल। दूसरा लिखवाया मैंने वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा है, यानी जिस गोले को काटकर बनाया गया है, उस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र सी कहलाता है, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अवतल दर्पण में यह है परावर्तक तल के सामने, देखिए अवतल दर्पण यह है, परावर्तक तल इधर वाला है और पॉलिश वाला तल इधर वाला है, तो इसके सामने पड़ रहा है। और उत्तल दर्पण में यह परावर्तक तल के पीछे होता है। देखिए परावर्तक तल ये है, पॉलिश वाला तल ये है और इधर वक्रता केंद्र पड़ रहा है। दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। मतलब ये दूरी स्मॉल r कहलाएगी, ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यही PC रेखा दोनों ओर आगे बढ़ाने पर प्राप्त रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये पूरी मुख्य अक्ष है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। फिर आता फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट या मुख्य फोकस, एक ही बात है।
तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आएगी, इस तरह से आएगी, देखिए मुख्य अक्ष से समांतर आएगी, वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाएगी। अवतल दर्पण में ऐसा होता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर होती है, ऐसा लगता है फोकस से निकल कर आई है, ऐसा महसूस होता है फोकस से होकर जा रही है, ऐसा महसूस होता है, वास्तव में नहीं होता। तो फोकस बिंदु वह बिंदु है, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के उपरांत जिस बिंदु से जाती हैं या जाती प्रतीत होती हैं, महसूस होती हैं, वह बिंदु फोकस बिंदु कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं, कहलाता है। ध्रुव से फोकस के बीच, फोकस ध्रुव को बोलते हैं P, फोकस को F, के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं। फोकस बिंदु F दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच में होता है, मतलब फोकस बिंदु P और C के बीच में होता है, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हमने जो अभी आपको बताया, इसके ऊपर हमें आपको दो न्यूमेरिकल दे रहे हैं, वो आप घर से करके लाएंगे। पहला न्यूमेरिकल ये है, एक वस्तु समतल दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु व प्रतिबिंब के फोकस के बीच की दूरी बताइए। आपको वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी बताइए। अभी मैंने जो पढ़ाया है उसके आधार पर एक क्वेश्चन आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो ये आपको करना है। अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने जाऊंगा वो होगा अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की विभिन्न स्थितियों में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए 6 स्थिति होती हैं अवतल दर्पण में, 6 केसेस हैं। एक हम अनंत पर देखते हैं, एक वक्रता केंद्र से पीछे देखते हैं, एक वक्रता केंद्र पर देखते हैं, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में देखते हैं, फिर फोकस बिंदु पर देखते हैं, फिर फोकस बिंदु ध्रुव के बीच में। कई सारे केसेस में हम वस्तु को अलग अलग स्थानों पर रखकर देखते हैं, तो ये देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसके बारे में 2 नियम याद रखिए। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा प्रकाश वस्तु से दर्पण की ओर जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, प्रकाश सदैव वस्तु से दर्पण की ओर जाता है। तो जो प्रकाश किरण वस्तु से दर्पण की ओर जाएगी वो आपातित किरण होगी, और दर्पण से परावर्तन के बाद जो वापस आएगी वो कहलाएगी परावर्तित किरण। दूसरी बात आपको याद रखना है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है या आती हुई महसूस होती है, वो फोकस से जाती है या जाती हुई महसूस होती है। इसी प्रकार से अगला नियम है, जो प्रकाश किरण फोकस से आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। और तीसरा नियम है, जो पोल से होकर आएगी पोल से होकर ही परावर्तित हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आता। जो दर्पण के ध्रुव से होकर आती है, मुख्य अक्ष के समान के अलॉन्ग आती है, अनुदिश आती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे आती है वैसे ही वापस चली जाती है। तो ये 3 बातें आप दिमाग में रखेंगे। उसके बाद इसके संबंध में चिन्ह पद्धति भी है। जो दूरियां मुख्य अक्ष से ऊपर की नापते हैं वो धनात्मक होती हैं, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। जिस दिशा में प्रकाश जा रहा होता है उधर की दूरियां धनात्मक होती हैं, और जिधर से प्रकाश उसके विपरीत की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इसके अलावा 3 बातें और याद रखनी है। ध्रुव से सारी दूरियां नापनी है। ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से वस्तु की दूरी स्मॉल u कहलाएगी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v कहलाएगी। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है, और इसके बाद अगला टॉपिक मैं कल शुरू करता हूँ।